हमारी इबादत का कितना दिन है? कितना दिन है? 9 दिनों में कितने लोगों ने बरकत पाई? प्रेज़ द लॉर्ड। और आज आप खुदा के कलाम के वसीला से और ज्यादा पाक के बारे में सीखेंगे और पाक से मामूर। आज हमारे दरमियान खुदा का बंदा, खुदा का सूरमा, जिसको खुदा ने बड़ी बरकत दी है, हिकमत, दनाई, इल्मियत और अपनी बरकत से बना। और खुदा ने यह मुमकिन किया कि आज वो हमारे दरमियान अय्यूब गोट की कलीसियों में खुदा के बेटे यीशु मसीह की मुनादी करती। और ये सारा फजल खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस का। जब तक वो ना हो हम मुनादी नहीं कर सकते। और ये खुदा का फजल है कि आज हम और बेहतर तरीके से, जिस तरह गुजरे वक्तों में हमने कलाम की बातों को सीखा, आज भी सीखेंगे और कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करेंगे। हम खुदा के पिता को हार पहनाना चाहते थे, लेकिन हम उस वक्त को जाया नहीं करना चाहते थे, लेकिन हम पहला दर्जा कलाम को देंगे, कलाम की बातों को सीखेंगे। तो मैं आपकी भरपूर तालियों में दावत देता हूँ इंटर डिनोमिनेशन फेलोशिप के जनाब ब्रदर जुएद गिल साहब आए। सब इनके लिए ताली बजाएं और इन्हें वेलकम करें। हम थोड़ी देर के लिए खड़े रहेंगे और खुदा उनके पाक कलाम को पढ़ेंगे। हिजकिय्याह 47 बाब उसकी पहली 7 याद है और भाई जूलियस इस कलाम को हमारे लिए तिलावत करेंगे। खुदा उनके मुकद्दस कलाम में लिखा है, हिजकिय्याह नबी की किताब उसका 47वां बाब उसकी पहली आयत से मैं पढ़ूंगा। फिर वो मुझे हैकल के दरवाजे पर वापस लाया और क्या देखता हूं कि हैकल के आस्ताना के नीचे से पानी मशरिक की तरफ निकल रहा है, क्योंकि हैकल का सामना मशरिक की तरफ था और पानी हैकल की दाहिनी तरफ के नीचे से मज़बा की जनूब की जानिब से बहता था। तब वो मुझे शुमाली फाटक की राह से बाहर लाया और मुझे उस राह से जिसका रुख मशरिक की तरफ है बैरूनी फाटक पर वापस लाया, यानी मशरिके रोया फाटक पर। और क्या देखता हूं कि दाहिनी तरफ से पानी जारी है और उस मर्द ने जिसके हाथ में पैमाइश की डोरी थी मशरिक की तरफ बढ़कर 1000 हाथ नापा और मुझे पानी में से चलाया और पानी टखनों तक था। फिर उसने 1000 हाथ और नापा और मुझे उसमें चलाया और पानी घुटनों तक था। फिर उसने मुझे 1000 और नापा और मुझे उसमें चलाया और पानी कमर तक था। फिर उसने 1000 और नापा और वो ऐसा दरिया था कि मैं उसे अबूर नहीं कर सकता था, क्योंकि पानी चढ़कर तैरने के दर्जे को पहुंच गया और ऐसा दरिया बन गया जिसको अबूर करना मुमकिन ना था। उसने मुझसे कहा, ऐ आदमजाद, क्या तूने देखा? तब वो मुझे लाया और दरिया के किनारे पर वापस पहुंचाया। और जब मैं वापस आया तो क्या देखता हूं कि दरिया के किनारे दोनों तरफ बहुत से दरख्त हैं। थैंक यू। जमात बैठ जाए। आप लोग थक तो नहीं गए? नहीं। कितने लोग हैं जो आज जिंदा कलाम को सुनना चाहते हैं? हालेलुया, खुदा उनका शुक्र हो। क्योंकि मैं तकरीबन 9 बजे आया था यहाँ पर और इस वक्त 11:30 हो रहे हैं और आप लोग मुझसे पहले के बैठे हुए हैं। अच्छा, तो हम खुदावंद का शुक्र, उसकी तारीफ, उसकी तमजीद करते हैं आज शाम के लिए कि आप लोगों ने, आपके खादम
पास्टर तनवीर ने मेरे लिए मौका फराहम किया कि मैं अयूब गोट में खुदावन का जिंदा पाक कलाम लेकर आऊं। और आज का जो पैगाम मैं आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूं वो ये है कि खुदा का मसा, खुदा का पाक रूह हमारी रूहानी प्रमोशन करता है। यकीनन आप लोगों ने गुजरे 9 दिनों के अंदर खुदा के खादमों से खुदावंद के कलाम की बातें सुनी हैं, और मैं किसी तरह से भी उन खादमों से अच्छा नहीं। अगर कोई अच्छा है तो वो खुदा का पाक रूह है जो अपने खादमों में होकर बोलता है। मेरा ये कामल ईमान है कि आज कोई शाम यहां से खाली नहीं जाएगा। ज़बूर 138 वर्स 2 उसमें लिखा है कि खुदा ने अपने नाम को, अपने कलाम को हर नाम से ज्यादा अजमत दी है। कलाम ही वो कुदरत है जो ट्रेवल करता है। अबरानियों 4 बाब लिखा खुदा का कलाम बाग बाग गुदे गुदे नस नस में से गुजर जाता है और बीमारियों की जगह पर पहुंचता है। पत्रियां सिस्ट स्टोन डेस्पियर हो जाते हैं। यह जिंदा कलाम की खूबी है। तो मैंने आज ये कहा कि हमारा कलाम, मैं कोई रस्मी बात नहीं करना चाहता, सारे हवाले आप लोगों को याद है। मैं ये चाहता हूं कि आज शाम खुदा मुझे और आपको आसमान खोलकर अपने आसमानी मन को इस तरह से बरसाए कि एक छोटे बच्चे से लेके बड़ा तक और पहली लाइन से लेके पीछे तक कोई खाली हाथ ना जाए। आप सबने भी बड़ी दुआएं की हैं, और जब से मुझे पता चला है मैं भी घर में आंसुओं के साथ आज की इबादत के लिए दुआ करता रहा। हालेलुया। आज कितने बहन भाई हैं जिनको अभी तक पाक रूह का तजर्बा नहीं है? कोई है ऐसा बहन भाई जिसको तजर्बा नहीं है तो अपना हाथ ऊपर उठाए। और मेरा ईमान है कि आप अपनी जगह पर बैठे बैठे आपको पाक रूह का तजर्बा होगा, इसलिए कि खुदा किसी का तरफदार नहीं है। कलामे मुकद्दस का जब हम मुतालिया करते हैं 1904 में पहली बार यरूशलेम में खुदावंद ने खुदा के तख्त से एक जबरदस्त कुदरत नाज़िल हुई, और जो इंतजार कर रहे थे, they are all filled with the mighty power of Holy Spirit। वो सब के सब रूह से भर गए और गैर ज़बानें बोलने लगे। मैं ये बताना चाहता हूं कि नंबर 1, खुदा के जो पहले फल 120 की जमात, उन पर किसी ने हाथ नहीं रखा। वो सब के सब खुदा के तख्त से एक जबरदस्त फोर्स खुदा ने अपने तख्त से, अपने उस तख्त से जिसके चारों तरफ 24 बुजुर्ग बैठे हुए हैं, वहां से अपने रूह की पावर को भेजा और वो जमात भर गई। किसी ने हाथ नहीं रखा। पहली जमात में हम देखते हैं डायरेक्ट उनको पाक रूह का तजर्बा हुआ, और
उसके बाद इमाल दूसरे बाब में हम देखते हैं कि 120 की जमात और उसके बाद कितनी जमात को पाक रू मिला। उस दिन ईद पेंतिकोस्त के दिन 2 जमातों को पाक रू मिला था। पहली जमात क्या है 120 की, और दूसरे बाब के आप आगे चल के देखिए 12वीं 13वीं आयत में तो 3000 जो कि बहुत सारे दूर दराज इलाकों से आए हुए थे। हिजकिय्याह 37 बाब की तकमील होते हुए देखते हैं। उन 3000 पर किसने हाथ रखा? किसी ने हाथ नहीं रखा। मैं ये बताना चाहता हूं कि कलाम जो है अपने अंदर कुदरत रखता है। जब खुदा का खादम पतरस कलाम बयान कर रहा है, उसके कलाम के अंदर दहकती हुई आग है। जब वो कलाम बयान कर रहा है, आसमान खुल गया और कितनी जमात आई हुई थी? 3000 की जमात को पाक रूह का तजर्बा हुआ। डू यू बिलीव दैट? क्या आपका ये ईमान है? मेरी बहन मेरे भाई, आज शाम मैं खुदा की बड़ी कुदरत को देख रहा हूं, जो यहां से लेके पीछे तक जिसने हम सबको अपने पाक रूह में अपनी गिरफ्त में ले रखा है। और आपकी आंखें खुली हैं। हालेलुया। आपकी अगर रूहानी आंखें खुली है तो आपको देख सकते हैं। पेंतिकोस्त के दिन की तरह आज भी आग के शोले आज यहां बरस रही है। और यहां पर मैंने बताया कि एक तरीका, पहले हम ये देखते हैं कि 120 की जमात को खुदा ने डायरेक्ट बिल्कुल आसमान से आग आई, और दूसरी बार हम देखते हैं कि जो रूह कुदरत से भरे हुए थे, खुदा ने उन बर्तनों को इस्तेमाल किया। आज जितने यहां बैठे मैं उनको खुशखबरी सुनाना चाहता हूं, जो खुदा के खादम रूह से भरे हुए हैं, अगर वो कलाम बयान करेंगे तो खुदावंद खुदा उनके कलाम के दौरान ही मोज़े करेगा, और उनके वसीला से कलाम के दरमियान ही पाक रूह पर नाज़िल होगा। ये मेरी इबादत में हैदराबाद में तजर्बा हुआ। इस कदर खुदा का मसा छाया हुआ था और कुछ जिंदगियां गिर गई। उन्होंने समझा चाहे कोई इविल स्पिरिट का अटैक हुआ है, और जब वो उठे तो वो गैर ज़बानें सब बोल रहे थे। खुदा ने उनको वहां पर, मैंने कोई हाथ नहीं रखा। हाथ रखना कोई बड़ी बात नहीं, कलाम बताता कि हाथ रखना, लेकिन ये खुदा का काम है कि वो किस तरह से काम करता है। 8वें बाब में जिनको पाक रूह मिला, सामरियों के इलाके में पतरस और यूहन्ना को खुदा ने भेजा और उन पे हाथ रखे, और वो उनको पाक रूह मिला और गैर ज़बानी वो बोलने लगे। तो मैं बताना ये चाहता हूं कि पहला हिस्सा जो है, नंबर 1, खुदा ने डायरेक्ट पाक रूह दिया। नंबर 2, जब खुदा के खादम कलाम बयान कर रहे थे तो उनको पाक रूह मिला। मैंने 2 बार में हवाला दिया, और अगर आपके पास अपनी बाइबल है तो इमाल 10 बाब उसकी 44 आयत देख सकते हैं, फिर इमाल 11 बाब उसकी 15वीं आयत देख सकते हैं। तो ये तरीका जो खुदा ने इस्तेमाल किया, खुदा ने अपने कलाम को इस्तेमाल किया। खुदा ने ऐसे ही ये राज अपने खादम दाऊद पर ज़हर नहीं किया कि उसने अपने कलाम को अपने हर नाम से ज्यादा अजमत दी। कुरनेलियस
यहां पर पहले सामरियों को देखते हैं और फिर रोमियों को पाक रूह मिला। पतरस कुरनेलियस के घर में कलाम बयान कर रहा है। क्या लिखा जी कि जो गौर से कलाम को सुन रहे थे उन पे क्या हुआ भाई, बोलिए। मैं चाह रहा हूं कि आप लोग बोले सो ही ना जाए कहीं। रूह कुदस क्या हुआ, नाज़िल हुआ। जिनको पाक रूह मिला जो गौर से सुन रहे थे। मैं और आप इस वक्त तवज्जो से खुदा के कलाम को सुने। और 15वीं आयत में भी हम देखते हैं कि कलाम के वसीला से खुदा ने उनको, जब पतरस कलाम कर रहा है तो लोगों पर कलाम बड़े जोर और कलाम के वसीला से रूह कुदस बड़ी कुदरत के साथ नाज़िल हुआ। तो आज वो बहन भाई जो इस वक्त यहां मौजूद है, जो चाहते हैं कि आज उनको पाक रूह मिले, तो खुदा ने यूना के इंजील 7 बाब 37 से 39वीं आयत में कहा, अगर कोई प्यासा हो तो क्या करे, मेरे पास आकर पिए। जैसा कि कलाम में मुकद्दस में आया है, यानी पुराने अहदनामे का हवाला दिया जा रहा है। यशायाह 44 बाब उसकी 30वीं आयत को कोट किया जा रहा है। अगर कोई प्यासा हो तो आए और फिर क्या करे, पिए। और जैसा कि कलाम मुकद्दस में आया है, यह हवाला मैंने बता दिया कि पुराने अहदनामे का हवाला बताया जा रहा है। यशायाह 44 बाब उसकी 30वीं आयत का हवाला यहां दिया जा रहा है। खुदावंद कहता है कि मैं प्यासी जमीन पर पानियां डालूंगा और खुश्क जमीन में क्या करूंगा, नदियां जारी करूंगा। और अपनी रूह तेरी नस्ल पर और अपनी बरकत तेरी औलाद पर नाज़िल करूंगा। तो अगर जितने आज प्यासे हैं वो अपने आप को खुदा के सामने पेश करें। अगर आप पाक रूह चाहते हैं तो आप अपने अंदर ऐसी प्यास पैदा करें जैसे हरनी के अंदर प्यास है। ज़बूर 42 का हवाला मैं दे रहा हूं। तो ये बात मैंने कही कि वो बहन भाई जो आज इस बात के लिए आए हैं कि खुदावंद उनको पाक रूह दे, उसका तरीकेकार मैंने बताया कि आपको खुदावंद के पास आना है, मांगना है और भूख प्यास अपने अंदर रखनी है। जितनी ज्यादा शिद्दत से आपको प्यास होगी उतना ही खुदावंद खुदा आपको छुएगा और आपको बरकत देगा। मैं जल्दी से अपना वाकया बयान करना चाहता हूं। सन 74 में मैं उस वक्त मेडिकल की ट्रेनिंग कर रहा था और मेरे चचा चची मिस्टर अनवर व्यास गिल और उनकी मिसेस डोली खाता में रहते थे। उन दिनों में सैटरडे को छुट्टी हुआ करती थी। मैं 20-22 साल का नौजवान था, मेडिकल की ट्रेनिंग कर रहा था। मैं जब घर आया तो वो बड़े चचा के लिए पाक रूह के लिए दुआ कर रहे थे कि उनको पाक रूह मिले। मैं कामकाज खत्म करने के बाद गया तो दरवाजा बंद था। जब दूसरी तरफ गया तो वो भी दरवाजा बंद था। मेरे अंदर आग थी, जो मैं बात कर रहा हूं, भूख प्यास की। मैं जल रहा था कि आज मुझे भी पाक रूह का तजर्बा हो। और दूसरी बार जब मैं वापस आया कि खुदा मैं तो अंदर जाके पाक रूह की दुआ करना चाहता हूं, यकीन जाने जब मैं सेकंड टाइम आया उस दरवाजे की तरफ जो पहले बंद था, 2 दरवाजे थे उस कमरे के, दोनों बंद थे। जब मैं वापस घूम कर उस दरवाजे के पास आया, ऐसे ही दरवाजा खुल गया जैसे जेल का दरवाजा पतरस के लिए खुल गया। हालेलुया, हालेलुया। मैं जाके अभी बैठा ही हूं, कोई ज्यादा वक्त नहीं लगा। मैंने ये सिर्फ दुआ की, कहे खुदावंद खुदा मैं अपने आप को खाली करता हूं और मैं चाहता हूं कि अपनी जवानी को तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल करूं। मेरे अंदर जितनी पुरानी नजासत है, गुनाह है, वो खत्म कर दे। और मैंने सिर्फ आमीन कहा, किसी ने हाथ नहीं रखा।
जब मैंने आमीन कहा तो कुछ हुआ, क्योंकि मैं कलाम के मुताबिक जल रहा था कि खुदावंद खुदा तू मुझे पाक रूह का तजर्बा दे। क्या हुआ? बिल्कुल ऐसे ही मैंने ये देखा कि एक जबरदस्त कुदरत मेरे अंदर दाखिल हुई और मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सका। मैं जमीन से एक एक 2-2 फुट ऐसे तड़प रहा था जैसे मछली पानी से बाहर आकर तड़पती है। इतने जोर जोर से मैं उछल रहा था। और बाहर भी कुछ हुआ। बाहर क्या हुआ कि दरवाजे के पीछे जो है कान लगा के बहुत सारे गैर मसीही सुन रहे हैं कि अंदर पता नहीं क्या हो रहा है। मुझे इल्म नहीं मैं कि जमीन पर हूं या आसमान पर हूं। मैं कभी अपनी टेस्टमनी नहीं देता, लेकिन आज शायद खुदा ने किसी की जरूरत है कि खुदावंद खुदा आपको बरकत देना चाहता है इसके वसीला से। तो जरूरी नहीं है कि ऐसे ही जैसे खुदा के खादम पास्टर तनवीर को, जूलियस को या मुझे तजर्बा हुआ या और खुदा के खादमों को हुआ, हर एक का तजर्बा अपना अलग अलग है। और खुदावंद आज आपको बरकत देगा। और 2 माह के अंदर मेरी सेमिनरी क्या है, 2 माह की, तकरीबन 2 माह के अंदर मैंने पूरा कलाम खाया। 2 महीने के बाद मुझे पाक रूह ने कहा कि जा मेरे नाम की गवाही दे। हालेलुया। मेरी सेमिनरी 2 माह की है। 2 माह के अंदर मैंने कलाम को खत्म किया और उस वक्त मेडिकल की ट्रेनिंग भी कर रहा था। मैं मेरे अंदर एक कुछ चीज चल रही थी और मुझे पाक रूह खुद स्टडी करवाता था कि ये आज को अंडरलाइन करें, इसको सीखें, इसको ज़बानी याद करें। और जब मैं बाहर निकला तो मेरा दिमाग कलाम से भरा हुआ था। आज मुझे लोग कहते हैं कि आप बाइबल भी नहीं खोल दे और इस तरीके के साथ आपके अंदर, मैंने कहा कि ये बरकत मैंने मांगी है कि खुदावंद खुदा तूने यिर्मयाह को कलाम खिला दिया, आए खुदावंद खुदा तूने हिजकिय्याह को कलाम खिला दिया, तूने यूहन्ना अरब को कलाम खिला दिया। अगर ब्रदर जवेद को खिला देगा तो तेरा क्या बिगड़ जाएगा? तेरा फायदा ही होगा, मैं तेरा कोई अच्छा ही काम करूंगा। तो खुदा ने यह कलाम मेरे अंदर ही डाल दिया है। ये शाबाश लेने के लिए मैं नहीं कह रहा, मैं चाह रहा हूं कि मेरी बात किसी को शायद लग जाए। मैंने ये पूरी बाइबल पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक 39 टाइम 39 बार खत्म की है और 40वीं बार मैं यशबा की किताब पर पहुंच चुका हूं। और मैं कलाम को ऐसे पढ़ता हूं जैसे भूखा आदमी खाना खाता है। तो मैं इसलिए कहा कि आज मेन चीज है वो कलाम है। कलाम को खा जाए। कलाम के अंदर मौज़ात हैं, कलाम के अंदर पाक रूह नाज़िल होता है। डू यू बिलीव दैट? क्या आपका ये ईमान है? अगर आप पावरफुल एवेंजलिस्ट बनना चाहते हैं, मेरी बहन मेरे भाई, अगर आप खुदा के पावरफुल एवेंजलिस्ट बनना चाहते हैं, इस कलाम को खा जाए। जितनी स्टडी कर सकते हैं उसको खाएं। उसके बाद दुआ है और चीजें हैं। आप कलाम पर कंसंट्रेट करें। और जब हम कलाम को अव्वल दर्जा देते हैं तो मौज़ात होते हैं, अजीब काम और निशान ज़हूर में आते हैं। तो मैंने यह कहा कि खुदावंद का कलाम क्या करता है? ट्रैवल करता है। खुदा का कलाम जो है ये रूहानी प्रमोशन करता है। खुदा का कलाम जो है ये हमारे बंद में से गुजर जाता है। खुदा का कलाम जो है मसा जो है पाक रूह का, ये लोगों को अपनी तरफ खींचता है। अब मैं चंद बातें कह के कलाम को खत्म करूंगा। आप लोगों से आपकी तवज्जो चाहिए। खुदा का कलाम रूहानी प्रमोशन करता है और जब हमारी प्रमोशन होती है तो फिर हमारे वसीला से फौकल फितरत काम होती है। जो वाला भाई जूलियस ने पढ़ा, आपकी तवज्जो उस तरफ दिलाना चाहता हूं। जब हिजकिय्याह गौर से जिन्होंने कलाम सुना ध्यान से, जब वो दरिया में तैराकी का सबक सीख रहा था, जब वो दरिया में था, जब वो दरिया में उतरा
तो दरिया के किनारों पे कुछ भी नहीं था। अपनी बाइबल दोबारा से जाके घर में पढ़ना। लेकिन जब वो दरिया में तैर रहा था, हालेलुया, जब वो दरिया में तैर रहा था, तैराकी का सबक सीख रहा था, मशक कर रहा था, तो बाहर का माहौल भी बदल रहा था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाहर का माहौल भी बदल रहा था। ये मसलसुदा लोगों की निशानी। एक मसलसुदा दरवाजा बंद करके दुआ करता है तो आसपास का माहौल, मोहल्ले, लोग गलियों के अंदर खुदा का मसा ट्रेवल करता है। लोग खींचे चले आते हैं और खुदा की कुदरत उनको बड़े पैमाने पर छूती है और उनकी जिंदगियों में अजीब काम, निशान ज़हूर में आते हैं। हालेलुया, प्रेज जीसस। जिनकी आंखें खुली हैं, जिनको खुदा ने रूहानी बरकत दी है, वो इस वक्त के माहौल को देखें कि खुदा ने अपने फरिश्तेगान को चारों तरफ रूहानी रथों को खड़ा किया हुआ है। आसमान से आग बरस रही है। और मैंने ये कहा कि यहां पर 3 या 4 फेजेस की बात की गई है। यह है तैराकी के अंदर खुदा हमारी प्रमोशन कर रहा है। और बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन टाइम इतना नहीं कि मैं इस पूरी कलाम की तफसीर कर सकूं। मैं मेन हिस्सा बताना चाहता हूं कि जब खुदा का बंदा पहली फेज के अंदर फरमाबरदार रहा, पहली फेज में वो फरमाबरदार रहा, तो खुदा ने उसकी क्या कर दी? रूहानी प्रमोशन कर दी। हालेलुया। और फिर दोबारा जब पहली बार चलाया गया तो पानी कहां तक था भाई? बोलिए, सोच रही आप लोग? टखनों तक था। कहां तक था पानी? बोले ताकि आप लोग जाग जाएं। टखनों तक था। और बहुत सारी कलीसियां जो है ना, टखनों तक ही खुश हैं। बस गिल्ले ही रहेगी, बस नहीं काफी है, आगे नहीं जाना, आगे डूबने का खतरा है। बहुत सारी कलीसियां 1-1 इंच के पानी में तैरना चाहती हैं। 1-1 इंच के पानी में क्या तैरेंगे? पांव ही गिले होंगे। बड़ा गहरा कलाम है, लेकिन मेरे पास इतना वक्त नहीं मैं कि इसको और ज्यादा मजीद खोलूं। तो अब हम देखते हैं कि जब उसमें फरमान बरदार निकला पहली उस मशक के अंदर, तो खुदा उसे दूसरी फेज में ले गया। जब वो दूसरी फेज में गया तो फिर क्या हुआ भाई? पानी चढ़कर कहां तक आ गया? हालेलुया। ये है पाखरू का कमाल। पानी फिर कहां तक आ गया? घुटनों तक आ गया। और जब उस दूसरी फेज में वो कामयाब रहा तो खुदा ने उसको एक दर्जा और बढ़ा दिया। और इस दर्जे में पानी कहां तक पहुंच गया भाई? बोलिए आप लोग, बहने बोले, पीछे से बात होनी चाहिए। कमर तक पानी पहुंच गया। अब गौर से सुनिए, मैं बड़ी जबरदस्त बात करने वाला हूं। पहली 2 फेजेस में वो अपने पैरों पर इन्हिसार कर रहा है। अब एक ऐसी फेज आई कि अब उसको अपने जिस्म पर इन्हिसार नहीं करना, अब उसे पानियों पर इन्हिसार करना है। अब उसे पानियों पर इन्हिसार करना है। अपनी अक्ल से वो कुछ नहीं कर सकता। अब पानी जिस तरफ बहेगा, पानी जिस तरफ बहेगा, हिजकिय्याह उसी तरफ जाएगा। जोरदार तालियां। I am preaching that third phase
कर रहे हैं। आज तक हम सिर्फ प्रस्तश में गुजारा कर रहे हैं। अगर 10 साल पहले हमें पाक रूम मिला था, आज भी हम गैर ज़बानें बोल रहे हैं, तो हमारी क्या रूहानी प्रमोशन हुई है? Where are you? आपकी कलीसिया ने कितने मुबश्शिर तैयार किए हैं, कितने मुबश्शिर है जो आग है, जो आज से भरे हुए हैं। मुझे भरपूर जवानी में खुदा ने लिया और यंग स्पीकर के नाम से मशहूर हुआ। कन्वेंशंस में, क्रूसेड्स में खुदा उनके पाक कलाम को सुनाया। वाई? बिकॉज आई वॉज बर्निंग। मैं 2 चक बैतलहम का रहने वाला हूं और जब मैं कराची आया वहां पर भी लोगों का तारफ कराना, इतने एम ए, डबल एम ए, पता नहीं PhD क्या है, तो लोग सोने लगते। मैं इतना बच्चा था जिस तरह अपने दादा का हाथ पकड़ के सुबह 4 बजे बेल बजती थी गाँव की, उनके साथ चर्चा करता था। तो मैं उस वक्त कहता था खुदा से कि खुदावंद अगर तू जवेद को कलाम सुनाने की नेमत देगा, मैं सोने नहीं दूंगा, लोगों को मैं सोने नहीं दूंगा। वो शायद मुझे पता नहीं था, छोटा बच्चा था, मुझे कि क्या कह रहा हूं मैं खुदा से, लेकिन खुदा को शायद वो तोतली ज़बान में बात पसंद आ, क्यों लिख ली उसने अपने दफ्तर में अपने। तो आप लोग भी कुछ मांग लिया करे कभी, हैं तो आपको भी खुदा वैसा ही बख्शेगा। तो खुदा आज ये चाहता है। उसके बाद आज खुदावंद एक एक बेटी को, एक एक बेटे को, एक एक खादम को ऐसी फेज में लेके जाना चाहता है जिसका जिक्र खुदावंद ने यूना की इंजील 3 बाब में कहा, 6 से लेके 8वीं आयत तक, कि जो रूह से पैदा हुआ है वो उस तरह से है जैसे कि हवा से है, और नहीं जानता कि हवा कहां से आती है, किधर को जाती है। जो रूह से भरा हुआ शख्स होता है, जब वो बंद कमरा करके दुआ कर रहा होता तो आसपास का माहौल बदल रहा होता है। आज आप किस फेज में हैं? पहली फेज में, दूसरी फेज में, तीसरी फेज में? मैं अक्सर खुदा का कलाम मनादी करता हूँ, इंजील की मनादी करता हूँ। खुदा ने मुझे चुन लिया और मैंने सन 74 में जब मुझे पाक रूह का समात, मैंने एक ही नेमत मांगी थी और वो पाक कलाम की नेमत थी। खुदा मुझे कलाम की नेमत दी, और उसके अलावा खुदा ने बहुत बेशुमार और बहुत सी बरकतें जो हैं, जैसे खुदा ने सुलेमान को उसने हिकमत मांगी तो कुछ इजाफी चीज़ें दे दी गई। तो इसी तरीके के साथ खुदा ने बहुत सारी और नेमतें मुझे दी हैं इसके अलावा, लेकिन मेन बेसिक जो ब्लेसिंग मैंने मांगी वो कलाम की नेमत मैंने मांगी, और खुदा ने वो भी दिया और इसके साथ साथ और नेमतें भी बख्श दी। और मेरी आज भी जो है आग खत्म नहीं हुई। आज भी मैं सोचता हूँ कि मैं तो अभी तक जो मैं टखनों तक हूँ, घुटनों तक हूँ मैं पानी मेरा, मैं और रोता रहता हूँ खुदा के कदमों में बैठकर, आंसू बहाता रहता हूँ। कहे खुदामंद खुदा अभी तक मज़ा नहीं आया, अभी तक मज़ा नहीं, अभी तक जो है मेरा पानी कमर तक नहीं पहुंचा। अभी भी मेरी ये ख्वाहिश है, अभी भी मैं भूखे की तरह कलाम पढ़ता हूं। तो आज खुदावंद खुदा ये चाहता है कि खुदावंद इन जिंदगियों को छुए और आप जिंदगी में काम करें। तो ये मैंने बात उनके लिए कही जो खुदा में दीन है, खातमीन है, जो आगे बढ़ना चाहते हैं। वो देख के ठंडे मसबे तो नहीं है, ठंडी या रखी हुई गाड़ी का अगर तवाकब करेंगे तो आप कहीं भी नहीं पहुंचेंगे। खुदा चाहता है आप मुतहर्रिक हो। जो अब जो रोया कलाम पढ़ा गया कि बहता पानी जो है वो बिल्कुल खुला ही नहीं है, ये पानी रुका हुआ नहीं है, रुके हुए तालाब की मानद नहीं है, या किसी ऐसे नाले की तरह नहीं जो रुका हुआ पानी है, बल्कि ये पानी क्या है, बहता हुआ है, जहां जाता है और खुशक जमीनों को सैराब करता हुआ जाता है और कड़वे पानियों को मीठा कर देता है जहां जाके मिलता है। और आज शाम वो बहन भाई जो यहाँ पर आए हैं, मैंने ये कहा कि खुदा का मसा क्या करता है, ट्रैवल करता है। एक हवाला नोट कर लें, जो लिख रहे हैं या सुनना चाहते हैं सुन लें। इमाल 5 बाब उसकी 15वीं आयत क्या लिखा है, किसको याद है? वहां क्या लिखा है कि जब पतरस को लोगों को पता चलता था कि पतरस यरूशलेम की फलां गली में से गुजरने वाला है, 10 नंबर गली में से जाने वाला है, तो लोग क्या करते थे?
वहां बीमारों को लाकर वो रास्ते में डाल देते कि पतरस ने यहां से गुजरना है। और उनका ईमान ये होता था कि जब पतरस गुजरेगा उसका परछाया ही किसी मरीज पर पड़ जाएगा तो वो मरीज बंद हो जाएगा। और होता भी ऐसे ही था, ऐसे ही होता था। परछाई में क्या पावर है? ये वो मसा जो खुदा ने पतरस को दिया, वही मसा वो शैडो में, साए में ट्रांसफर होता और वही मसा आगे मरीजों में जाके इंजेक्ट हो जाता। और बीमारी कैसी भी क्यों ना होती, बीमार शिफा पा जाते। एक बात और नोट कर लीजिए, इमाल 19 बाब उसकी 11वीं आयत, क्या लिखा वहां पर कि खुदा पालूस के वसीला से खास खास मोजात करता था। और उसके पास तरह मसरूफ खुदा का खादम था, पहुंच नहीं पाता था, बल्कि क्या करते थे लोग, उसके जिस्म से रमाल छुआ के ले जाते, बीमारों पर डाल दे तो बीमार बंद हो जाते। ये है अनाइंटिंग, ये मैं प्रीच कर रहा हूं आज, ये रूल कुदस की नेमत है। व्हाट इज अनाइंटिंग? अनाइंटिंग इज द पावर ऑफ होली स्पिरिट व्हिच इज गिवन टू ऑल बिलीवर हु वेट एंड हु आस्क फॉर होली स्पिरिट। जो मांगते हैं, इंतजार करते हैं, खुदा उनको देता है। तो लिहाजा आज मैं ये कहना चाहता हूं कि आप जहां भी बैठे हैं, इतना वक्त नहीं कि हर एक पे हाथ रखा जाए। हम सब खड़े हो जाए अपने पैरों पर और दुआ करें। हालेलुया। अब वो जात का वक्त आ गया और आज वो बहन भाई जिनके जिस्म में, गले में गिल्टियां हैं, स्टोन हैं, गुर्दों के अंदर कहीं भी, मैं उस खुदा का जिंदा कलाम लेके आया हूं। मैं उस खुदा की मनाती कर रहा हूं जिसकी आवाज में कुदरत है, जिसकी आवाज से हड्डियों के गर्भ गिर जाते हैं, जिसकी आवाज से 4 दिन का मुर्दा कब्र से बाहर आ जाता है। मैं आज शाम उस खुदा की मनादी कर रहा हूं जिसके वसीला से मौजूद अजीब काम, निशान ज़हूर में आते हैं। मेरी बहन, मेरे भाई, जल्दी से अपना सीधा हाथ अपनी बीमारी पे रख दे और इस वक्त पाक रूह का मसा आपको छुएगा। अगर आपकी बीमारी चाहे कोई भी क्यों ना हो, अगर डॉक्टरों ने आपको यह कह दिया है कि आपकी बीमारी लाइलाज है, मैं आपको खुशखबरी सुनाना चाहता हूं कि आज शाम आप एक ऐसे तबीब आजम के पास आए हैं जो उसके पास आता उसको खाली नहीं निकालता। यूना के जी 6 बाब 37 का हवाला पढ़े, जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसे हरगिज़ खाली ना जाने दूंगा। मेरी बहन, मेरे भाई, आप जिंदा खुदा के पास आए हैं, वो आज किसी को खाली हाथ नहीं लटाएगा। जो जो आपकी जरूरत है, जो आज मसा मांग रहे हैं रूहानी प्रमोशन, अपनी रूहानी प्रमोशन की दुआ करें। चंद लम्हे मैं सिर्फ चाहूंगा कि आप अपने लिए, अपनी बरकत के लिए दुआ करें। दिस योर टाइम। आप जो भी मांगना चाहते हैं अपने लिए मांगे और चंद लम्हों के बाद आप वो कुछ हो जाएंगे जो कभी आपने सपनों में भी नहीं सोचा। आप अपने पैरों पे चलते हैं, रूल कुदस के दरिया में चलते हुए अपने घरों में जाएंगे। हालेलुया। जो पाक रूह चाहते हैं वो पाक रूह की दुआ करें। जो रूहानी प्रमोशन चाहते हैं कि आज खुदा उनकी रूहानी प्रमोशन करे और उनके साए के वसीला से, उनके हाथों के वसीला या कलाम के वसीला से, या वो स्टेज पे जाते हैं तो मौजूद हूं। जो शफा चाहते हैं अपना सीधा हाथ अपनी बीमारी की जगह पे रखें। अब मौजूद हो रही है, मैं ईमान की आंखों से देख रहा हूं, मौजूद हो रहे हैं। किसी बहन की गिल्टियां खत्म हो रही हैं। हालेलुया। वो अपनी जिस्म को हलाक जला के देखें। किसी की बैक एक बहुत पुरानी है, खुदा उसको उसकी तकलीफ से शफा दे रहा है। किसी के ब्लड इन्फेक्शन वो खुदा छू रहा है और उसे शफा दे रहा है। मैं देख रहा हूं
कि पत्थरियां आपकी गाल ब्लैडर से और आपके गुर्दों से डिस्पियर हो रही हैं। खुदावन ने किसी के दिल को छुआ है, किसी के दिल को छुआ है। हालेलुया। और खुदावन ने उसके दिल की तकलीफ को खत्म कर दिया है। खुदावन ने किसी को उसकी लिवर प्रॉब्लम से छुआ है और शिफा दी है। मुझे खुदा का पाक जोर दे के कह रहा है कि आप इस इबादत के बाद सुबह सबसे पहला काम ये करना है, अगर आपको चेस्ट प्रॉब्लम थी तो अपना चेस्ट का एक्सरे करवाएं, अगर ब्लड का प्रॉब्लम था ब्लड का रिपोर्ट लैब टेस्ट करवाएं। Whatever problem is there, आए रूहे पाक, मैंने तेरे कलाम को आज शाम प्रीच किया है। आए खुदावंद आज शाम मैंने तेरी अंजील को प्रीच किया है। आए खुदावंद और तेरे नाम से आए खुदावंद एक बीमार यीशु नाम से शिफा पाए, अंधी आंखें खुल जाए, बंद कान खुल जाए। हालेलुया। बह के जाती रहे, पथरियां खत्म हो जाए। हालेलुया हालेलुया। मौजूद की बारिश हो रही है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदा उनका शुक्र करें, आपको शिफा मिल चुकी है। यू आर नो मोर सिक। खुदा उनका शुक्र करें, खुदा तेरा शुक्र तूने मुझे मौजूदा दे दिया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मैं एक एक्सरसाइज करने के लिए कहूंगा कि अपनी जिस्म को चेक करें। जो पहले आप काम नहीं कर सकते थे वो करें। अगर आप झुक नहीं सकते थे तो आप झुक कर देखें। आपकी कमर की दर्द खत्म हो चुकी है, आपके गले में जो प्रॉब्लम थी वो खत्म हो चुकी है, और जो पेट में तकलीफ थी या घुटनों में दर्दें थी, खुदा ने छुआ है। या कोई और असाबी कमजोरी थी, जहनी कमजोरी थी, खुदा ने आपको शिफा दे दी है। हालेलुया प्रेज जीसस। मैं चाहता हूं कि चेक करें अपने जिस्म, अपनी बॉडी को चेक करें जो पहले काम नहीं करते। अगर गर्दन को हिला नहीं सकते थे तो अपनी गर्दन को चेक, कमर को चेक करें, घुटनों को चेक करें, इसलिए कि यहाँ खुदावंद खुदा के कलाम की मनादी की पाक रूह ने आपको छुआ है, आपको बरकत दी। हालेलुया। आए खुदावंद इन तमाम हीलिंग्स के लिए, शिफाओं के लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आमीन। आप अपने सर को उठाएं, मेरी तरफ देखें। आज शाम कितने बहन भाइयों ने बरकत पाई है और शिफा पाई है। जो तकलीफ थी, बीमारी थी कुछ, तो मैं चाहता हूं कि आप अपने ईमान की गवाही दें अपने हाथों को, जिन्होंने आज शाम बरकत पाई है, जिनको खुदा ने आज छुआ है और शिफा दी है, या कोई भी अपनी में काम किया है, तो मैं चाहता हूं कि अपना सीधा हाथ ऊपर उठाएं। अगर आप में से किसी को खुदा ने बरकत दी है तो अपना ऊपर उठाएं, अपना हाथ ऊपर उठाएं। कुछ हाथ मुझे नजर आ रहे हैं। हालेलुया खुदा की तारीफ हो। भाई जूलियस को मैं दावत देता हूं कि वो सामने आए और आगे आखिरी दुआ में, और जो बहन भाई हाथ ला रहे हैं, दुआइयां देना चाहते हैं, जो खुदा ने जिंदगी में काम किया है, तो मैं चाहूंगा कि दूसरों के जब हम दुआई देते हैं तो खुदा के नाम को जलाल मिलता है। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। आप तशरीफ रखें, सब बैठ जाएं। हम शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे उन जिंदगियों के लिए जिनको खुदावंद ने छुआ है, जिनको खुदावंद ने बरकत दी। अपना हाथ मुझे दिखा दें, जिन्होंने आज खुदा के कलाम के वसीला से शिफा को, बरकत को लिया है। बुलंद करके दिखाएं जी मुझे अपना हाथ। प्रेज द लॉर्ड। यूं हिला कर दिखाएं जरा। ओ प्रेज द लॉर्ड। आप अपने कदमों पर खड़े हो, हम आपके लिए दुआ करेंगे, शुक्रगुजारी की दुआ। जिन जिंदगियों को सिर्फ बरकत मिली है, जिन्होंने हाथ उठाया है, जिन्होंने हाथ उठाया है, अपने कदमों पर खड़े हो जाएं जी। ये वक्त है यीशु को जलाल देने का। कौन सा वक्त है जी? यीशु को जलाल देने का वक्त है जी। और जिन्होंने अपने हाथ उठाए थे जी, कोई खड़ा होना चाहे, हम आपके लिए शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। पीछे जो भाई हैं जरा हाथ दिखा दें जी मुझे। तीनों भाई आगे आए, इधर आए, आपके लिए दुआ करें। आगे आ जाए भाई जो खड़े हैं, आप भी आ जाए आगे।
जो बहनें खड़ी हैं आप भी आगे आ जाए जी, आपके लिए दुआ करें शुक्रगुजारी की। जल्दी 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 बेटा थोड़ा साथ हो जाए। ये वो जिंदगियां हैं जिनको खुदावंद ने बरकत दी है आज। हालेलुया। बेटा आप लोग भी आगे आ जाएं। बिल्कुल शाबाश। बहन आप भी आगे आ जाएं। ग्लोरी। अगर ऊपर आना चाहते हैं ऊपर आ जाएं, जगह कम है तो। जी भाई आप तीनों ऊपर आ जाएं। ऊपर लगाया हुआ ऊपर यहाँ गाँव में। जी बहन क्या बरकत खुदावंद ने आपको दी। ऐसा मैं कलाम पढ़ने से पहले बैठी है, मैंने आंखें बंद की है, मैं आपने आगे ऐसा पानी के चश्मे देखे। हालेलुया। अभी बहन कहती है मैंने कलाम अभी शुरू भी नहीं हुआ था, लेकिन मैंने उस दरिया को देखा जिसके बारे में पढ़ना था। हालेलुया। खुदावंद ने अपनी बेटी की रूहानी आंखों को खोल दिया। तालियां बजाएंगी। जी भाई क्या बरकत खुदावंद ने आपको दी। जब पास्टर साहब ने दुआ की, मैंने अपने अंदर एक जो देखना प्रेज द लॉर्ड। किस किस्म की कुव्वत थी। हालेलुया। इंसान एकदम से जोर पाता है ना, ओ हालेलुया। मुझे महसूस होता ओ प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। भाई ने एक अजीब कुदरत को तजर्बा किया जिसने इनको जोर बख्शा। खुदावंद आपको बरकत दे। जी भाई जी जोर से जी। मेरे बाजू में दर्द हो रही थी काफी दिनों से, मैंने हाथ ऊपर किया दुआ, आपने की और शुभ। ओ हालेलुया। शिफा यीशु ने दी, ऊपर दुआ भाई ने की। हालेलुया। वो हाथ तो ऊपर उठा के दिखाए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जी भाई जी। भाई मेरे 3 साल से एक्सीडेंट हुआ था और ये टांग में तकलीफ थी। जो भाई साहब ने कलाम सुनाया तो मेरे जो है ना झटका लगा, तकलीफ जो है ना कम हो गई और यीशु के नाम से और भी कम हो जाएगी। हालेलुया। शिफा शुरू हो गई भाई, और जब तक आप घर पहुंचेंगे मुकम्मल हो जाएगी। हालेलुया। जी बहन आए ना, आपको मजा आएगा ना शुक्रगुजारी की दुआ का। हालेलुया। आए जी आए जी बेटा। मैंने बहुत दर्द हो रही थी और खुदा ने मुझे छुआ, मेरा दर्द बिल्कुल खत्म हो गया। खुदावंद आपको बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड। बहन के सर में दर्द हो रही थी, खुदा की कुदरत ने इनको छुआ। आप जाकर बैठ जाए बहन। जी बहन आप ऊपर आ जाए। ऐसे करके दुआ कर रही हूँ, मैं ऐसे महसूस हो रहा है कि इस चीज में शिवा। हालेलुया। हालेलुया। बहन को तजर्बा हुआ कि जब वो दुआ कर रही थी तो खुदा के रूह ने छुआ, इन्होंने महसूस किया। प्रेज द लॉर्ड। बहुत बड़ी गवाही है ये। जी बेटा आ जाए। बस मेरी यही आरज़ू है कि मैं मतलब कि कोई भी बीमार है या कोई भी अंधा है जो बुरा है जो लग रहा है तो मैं उस पर मतलब उसके लिए दुआ करूं और शिफा पाए। और आज मुझे यकीन है कि मेरी ये आरज़ू पूरी हो गई। मैं जिस पर भी दुआ करूं वो शिफा पाए। हालेलुया। बेटी को खुदावंद ने इस मसा की यकीन दहानी कराई है, ये ईमान दिया है कि ये बीमारों के लिए दुआ करे। ये ईमान की बरकत है। खुदावंद आपके साथ है बेटा। आ जाए बहन। आप करें, इसकी मशक करें। मेरे सर में दर्द थी और मैंने आज आंसू हालेलुया। हालेलुया। बहन के सर में दर्द थी, इन्होंने अपना हाथ रखा और वो दर्द दूर हो गया। बहन हालेलुया। हमने बहुत दर्द थी, जब दुआ हुई तो मैं टांग पर आऊंगा। ओ खुदावंद आपको बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड। तालियां बजाएंगी इसके लिए। मेरी तरफ से सबको सलाम। आपको भी सलाम। और आज शाम हम सब बहुत खुश हैं और मैं अपने घर में गिर गई थी तो मेरी दोनों टांगों में ऐसे बिल्कुल ऐसे हो गई थी और मैंने कहा, मेरे शोर कहने लगा चल तुझे ब्लड कर कराओ। मैं किसी को करती हूँ, मैं अकेले में वक्त ज़ाया नहीं करना सकती। मैं नहीं डॉक्टर के वहाँ जाना, मैंने बहुत टाइम लगेगा। मैंने मेरे पास रुआ का बहुत, मैं नहीं जाने डॉक्टर पास। आज खुदा ने मुझे बिल्कुल सही कर दिया। सन 2009 के 9 से था और 12 में ठीक हो गई। हालेलुया। जंग लगाए अम्मा जी। हालेलुया। हालेलुया। भागते हुए जाएं। अच्छा ये मैंने कहा भी तो एक ही है। 2-3 महीने
महीने से बीमार थी, लेकिन जिस दिन से दर्शन छोड़े हैं, दुआएं हो रही है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज मुझे यीशु ने छुआ और मुझे बरकत मिली। थैंक यू। खुदा उनकी कुदरत के लिए ताली बजाएं। ये किसकी कुदरत है? यीशु की। हालेलुया। जब रूह से कलाम होता है, जिंदगी में काम तभी होता है। जब इंसान रूह से खाली हो